नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम में संप्रति हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के 74 साल हो गए और ये पूरा साल हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं, क्योंकि अगला साल जो होगा जो 15 अगस्त 2022 वो आज़ादी के 75 साल पूरे करने का वर्ष होगा। तो जाहिर है कि जब किसी देश की आज़ादी 75 साल की हो जाए तो हमें उन सब चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए, उन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए जो आज़ादी से जुड़ी हुई हैं। मतलब हमारी आज़ादी की लड़ाई, पिछले 75 सालों का हमारा सफ़र, हमारे आज़ाद भारत का सफ़र और आने वाले अगले 7500 सालों में भारत कैसा होगा, इसके स्वरूप की चर्चा। तो इसी वजह से हम लोग पिछले कई सप्ताह से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में भी बात करना चाहते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। और इस पर बात करने के दो खास मेहमानों को हम अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं प्रदीप सिंह जी का, जो ब्यूरो चीफ है दैनिक जागरण अखबार के, और जीवेश रंजन सिंह जी का, जो प्रभात खबर के स्थानीय संपादक हैं। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप दूर से आए हैं तो मैं पहला सवाल आपसे ही लूँगा, क्योंकि झारखंड में आपने लंबा काम किया है, आप झारखंड के रहने वाले हैं। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी और जो किताबें हैं जो हमें 1857 का इतिहास बताती हैं कि वो पहली लड़ाई थी सिपाही विद्रोह, और हम यह भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में कि झारखंड के इलाके में काफ़ी लड़ाइयाँ छोटी बहुत हुई, विद्रोह हुए जो आदिवासियों ने किए। तो आज की तारीख में ये जो झारखंड के शहीद हैं, जो छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे, उनको किस रूप में आप याद करना चाहते हैं? अगर हम लोग बात करें तब के संदर्भ में, जैसा आपने कहा झारखंड का, तो ये झाड़ और खंड दोनों, चूँकि पहाड़ और जंगल के बीच का उस वक्त का प्रांत अभी भी अब अपना एक राज्य हो गया ये। तो तब क्या था कि जब अंग्रेज़ों का, जब आप उसमें जाएंगे तो अंग्रेज़ों ने जब कब्जा करना शुरू किया तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये इलाका दुरूह बना, इसलिए कि पहाड़ थे ज़्यादा, जंगल था, पुरुष बहुत सारे हुए, चर्चा में सामने आते जाएंगे। लेकिन ख़ास करके अगर यहाँ महिलाओं की बात करें तब और अब दोनों ही संदर्भ में अगर हम लोग बात करें झारखंड की महिलाओं के बारे में, तो एक तो निहायत ही निर्दोष, दूसरा वो छल कपट से दूर, लेकिन अपने मिट्टी के लिए आज भी झारखंड में महिलाएं अपनी मिट्टी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए वो हमेशा आगे निकलने को तैयार रहती है। तब उनके मानस में ये चीज़ें थी कि नहीं कि ये अंग्रेज हैं, ये बाहर के देश से आए हैं, या ये आके कब्जा कर लेंगे और हम गुलाम हो जाएंगे। नहीं, तब का संदर्भ में वो इतिहासकार ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन तब ये चीज़ें इनके बीच ज़रूर रही कि ये इलाका हमारा है, ये घर हमारा है और इस घर पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। और दो नाम हालांकि बहुत फेमस है, एक सिग्नीदेई का है और एक वो फूलो झानो का है। लेकिन आप संथाल महिलाओं की अगर बात करें, सब महिलाओं की बात करें, सब कहीं ना कहीं अपने धार और तेवर के कारण जानी जाती है, लेकिन संथाल महिलाओं पर जो एक कहानी प्रचलित है कि तब वो किसी को भी नहीं जीतने दी जब भेदिया आया, जिसके इसमें वो लोग वो एक पर्व मनाता है हर 5 साल 10 साल बाद, वो पर्व का नाम है वो जैनी शिकार। तो महिलाओं ने जो टक्कर दिया वो तबाह हो गए सारे लोग। उसके पहले मुगल थे, उनको भी टक्कर दिया, बाद में अंग्रेजों को भी टक्कर दिया, और तब तो ये स्थिति बनी थी कि वो उन पता ही नहीं चला उन लोगों को कि ये कौन है जो इतनी बहादुरी से लड़ रही हैं। तो अपने बीच के जब आए तो उन्होंने कहा कि ये महिलाएं हैं और महिलाओं की पहचान कैसे होगी, तो पानी से ऐसे मुँह धोती हैं पहले, फिर नहाती हैं, चूँकि पुरुष के वेश में आप देखते होंगे कि वो जैनी शिकार में सारे पुरुष के वेश में महिलाएं होती हैं। और इन लोगों के बीच जब आपस में अंदर की चीज़ें बाहर निकली तब फूट पड़ा और थोड़ी कमज़ोर पड़ी। तो यहाँ की महिलाएं अगर हम बात करें तो तब जिस बहादुरी से लड़ी उसके बारे में इतिहासकारों ने वो न्याय नहीं किया जो होना चाहिए था। झारखंड का अलग अलग कुनबा का इतिहास महिलाओं खास कर होना चाहिए था। यहाँ हो से जुड़े हुए जो महिलाएं थी, संताल जो थी, और अन्य अलग अलग सेगमेंट पर महिलाओं ने जो किया, तो इस पर वो चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। उस कदर से नहीं हुआ। हालांकि जितना इतिहासकारों ने किया उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पत्रकारों ने किया। इनके बारे में अधिक से अधिक लिखा, इनके बारे में खोज की गई और इनकी पूरी कहानियाँ निकल के आई। तो हमें लगता है
कि भविष्य तो हमारा बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि हमने एक स्वाभिमान सीख लिया, हमारे अंदर एक स्वाभिमान आ गया। और जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, अपना अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि ये पूरे साल में जितनी बातें, और धन्यवाद आप सबका कि आप इस तरह की कहानियाँ भी जो यूथ के बीच जा रहा है, तो जो यूथ नहीं जानते, एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि उस तरह से रचना नहीं हुई, इस तरह से चीज़ें सामने नहीं लाई गई कि यूथ उन हीरोज को जाने, वो जो हमारे बीच छुपे हुए हैं, और वो किस संघर्ष से हम इस मुकाम पर आए हैं। ये कोई पॉकेट मनी से खरीदी हुई आज़ादी नहीं है, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई और क्या क्या किया गया, ये चीज़ें सामने नहीं लाई गई हैं। तो ये जो हम लोग जब अंत में मना रहे होंगे, तब तक के इतनी सारी बातें आ चुकी रहेंगी। तो एक देश प्रेम की भावना, एक उत्साह, एक समर्पण और एक इस तरह की बात जरूर इस नए वर्ग में, जिसके कंधे पर पूरा का पूरा भविष्य, हमारा देश युवाओं का देश है, आने वाले दिन में सब कुछ उनके कंधे पर रहना है, तो ये चीज़ें उनके बीच जाएंगी। तो निश्चित तौर पे हमको लगता है कि झारखंड का भी जो आगे आने वाले दिन में जो इतिहास लिखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी, तो कई ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो बिल्कुल अनटच है, जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ के महिलाओं को तो सैल्यूट सबको करना ही होगा। एक और बात है कि जब आज़ाद हुआ भारत, तो क्योंकि काफ़ी लंबी गुलामी थी, तो काफ़ी पिछड़ापन था हमारे पास, भूख थी, अकाल पड़ता था और कई लोग मर जाते थे, बीमारियां थीं। प्रदीप जी, आप घूमते रहते हैं पूरे राज्य में, और हाल के दिनों में आपने बंगाल और दूसरे राज्यों में भी घूम के रिपोर्टिंग की है। जो ये 74 साल हमारे हैं, तब जब हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वजों से, क्योंकि हम लोग की उम्र 74 साल की है नहीं, कि जब जब गुलाम थे तो क्या स्थिति थी, और आज का भारत जो है, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन होता है? आप किन चीज़ों को रेखांकित करना चाहेंगे इस बातचीत में, जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपको गौरव की अनुभूति कराती? देखिए, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, तो 75 सालों में हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। कई बार लोग कहते हैं, देखिए, एक्सपेक्टेशन जो है, अपेक्षाएं तो कम नहीं होती, संतुष्टि का भाव भी नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत की जो आज छवि जो है, वो विश्व के मानचित्र पर अगर देखें तो वो गौरवान्वित करने वाली छवि है, और कोई पूरी दुनिया में भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। और ये इतना भावुक विषय है, और भावुकता के साथ साथ आप देखें, हमारे पास जो है, हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास है, हमारे जो ब्रेन हैं, हमारे यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं, हमारे यहाँ के जो इंजीनियर हैं, ये जो सो कॉल्ड जो विकसित देश हैं, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। आप देखें, आप गर्व की अनुभूति होगी। मैं जो है वो परसों एक रिपोर्ट देख रहा था, जमशेदपुर के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई अमेरिका की। तो आज देखें, और इसके पहले भी देखें, हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर हर क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आप देख लें, विज्ञान के क्षेत्र में देख लें, हर क्षेत्र में। और ये जो गौरव है, और ये जो चल रहा है अपना 75वां जो ये अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो हमारे पास गिनाने के लिए काफ़ी कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि भारत की जो हनक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बनी है, यह बहुत गौरवान्वित करने वाली है। आप हर चीज़ में अपनी बात मनवाने के स्थिति में हैं, आपका इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण है, और सबसे बड़ी चीज़ की जो विदेश नीति जो अपनी होनी चाहिए, वह बहुत सशक्त है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितनी मजबूती के साथ खड़ा होता है, और ये जो है वो एक दिन का नहीं है, ये 75 सालों में जो हमारे देश के जो मनीषियों ने जो बनाया, और जो बातचीत जो जीवेश जी भी जिन बातों की चर्चा कर रहे थे, तो अब आप देखें, अगर झारखंड की चर्चा करें, और झारखंड से जो जैसे अनटच जो चीज़ें रह गई, जैसे हम लोग जानते हैं कि पंजाब में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, लेकिन झारखंड के भीतर भी इस तरीके के नरसंहार हुए। आप रांची से ज़्यादा दूर नहीं है, आप खूंटी जिले में डोमबाड़ी बुरु पहाड़ चले जाएं, मैं वहाँ गया हूँ, चूँकि उसकी चर्चा भी जब होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कल्पना करिए कि तीर धनुष लेकर के जो है वो आदिवासी भाई बहन जो हैं, वो एक पहाड़ की चोटी पर जमा है, और उन पर गोलियाँ बरसाई जाती है, गिनती नहीं होती है लाशों की। आज भी वहाँ की महिलाएं जो हैं वो गीत गाती हैं, उनके गीतों में वो वीरता होती है,
उनके गीतों में रोष होता है। और आज भी अगर किसी तरह का प्रतिरोध अगर देखना हो मुझे, चूँकि झारखंड में सबसे ज़्यादा समय गुजारने का मौका मिला है, तो जो प्रतिशोध की जो भावना होती, जो प्रतिकार की जो भावना है, अन्याय के खिलाफ जो उठने की भावना है, वह झारखंड के भीतर जो है वो अलग करती है। और आप देखें कि बिरसा मुंडा या उनके पहले भी कई सारे जो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पीछे हटने पर मजबूर किया। छोटी सी मतलब अपना एक समूह लेकर वो जब आगे बढ़ते, अंग्रेज पीछे हट जाते। सबसे बड़ी चीज़ आप झारखंड देखें, यहाँ अब अगर मुझे लगता है कि आर्थिक क्षेत्र में अगर भारत ने योगदान किया है तो उसमें टाटा समूह का बहुत बड़ा योगदान है जी। और झारखंड के भीतर उन्होंने अपना प्लांट जो है वो आज़ादी से 40 वर्ष पहले लगाए, और वो भी एक जिजीविसा थी। और उस समय लोगों ने वहाँ प्लांट को स्टार्ट करके और दुनिया में दिखाया, झारखंड के लोगों ने ही दिखाया। भले ही टाटा जी जो है वो उस परिकल्पना को लेकर आए थे, जीके बसु आए थे, तमाम ऐसे वैज्ञानिक आए थे, वहाँ भंडार खोजा गया लौह का, आज वो खड़ा है, वो प्रतिमान है, वो झारखंड के भीतर वो प्रतिमान है। और वो गौरव करने वाला प्रतिमान है हमारा कि हमने पूरी दुनिया को दिखाया है इस बात के जरिए। और आज वह जो है वो आगे भी जो है वो पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। तो झारखंड के भीतर और देश के भीतर ऐसे गौरव के क्षण, ऐसे प्रतिमान हमने खड़े किए हैं इन 75 सालों में, जो पूरी दुनिया देख रही है। और आगे आने वाले सालों में हम इस स्थिति में होंगे कि मतलब भारत ने कभी जो है अपनी स्थिति को भारत ने हमेशा दुनिया के समक्ष जो रखा कि एक तो अतिथि देवो भव, हम किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम सबके संप्रभुता का सम्मान करेंगे। भारत ने जो इथिक्स जो कहते हैं उसका जो पालन किया है, यह भी देखने लायक है। सिर्फ ताकत के क्षेत्र में ही नहीं, हमने ऐसे कई देशों की मदद की है जिनको समय पर मदद की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ अगर किसी तरह के विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न होता है, भारत और इसके कारण भारत ने बहुत कुछ खोया है। हमने अपने कई ऐसे लोगों को खोया है जो मतलब असमय जो काल कल्पित हुए, तो उन लोगों को भी याद करने की ज़रूरत है। तो हर क्षेत्र में मतलब वैश्विक शांति बनी रहे, इसके लिए भारत ने बहुत प्रयास किए हैं 75 वर्षों में। चूँकि भारत ने झेला बहुत है, हमें अंग्रेज़ों के साथ साथ उसके पहले भी जो मुग़लों से भी लड़ाई हुई, उसके पहले भी जो विदेशी आक्रमण हुए, मुझे लगता है कि वो एक पूरा फेज जो है हम लोग सिर्फ अंग्रेज़ों से ही नहीं लड़े हैं, बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत अनगिनत लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसके बावजूद भी हम लोगों ने हर जो मतलब व्यक्ति है, जो सामने वाला है, जो देश है, उसका हमने सम्मान किया है, संप्रभुता का सम्मान किया है, सबकी एक अखंडता का सम्मान किया है। यह बहुत बड़ी बात है। और झारखंड तो मतलब एक तरीके से अपने आप में इतनी शक्ति समेटे हुए है। यहाँ की मिट्टी में इतनी ऊर्जा है, जिस मिट्टी में 1 दर्जन से ज़्यादा खनिज हैं, जहाँ के लोग इतने खुशहाल हैं। आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए जी, आप खुशी का सूचकांक देखिए झारखंड के भीतर में कि मतलब मैं एक बात बार बार लोगों को कहता हूँ कि यहाँ के जो सुदूर इलाकों में जो लोग रहते हैं वो बहुत भोले भाले हैं और आपको गले से लगाने वाले लोग हैं। ये बहुत खुश लोग हैं जी, बहुत खुश हैं। और इनकी संतुष्टि जो है वह देखने लायक है। और वह जो खुशी का सूचकांक है, जो पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि हैप्पीनेस इंडेक्स आपका क्या है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स देखना हो तो आप गांव में जाएं। एक फटेहाल व्यक्ति भी है, अगर आप जाते हैं तो वो आपका स्वागत सत्कार करने के लिए वो आतुर रहता है, वो मेहमानी के लिए आपका आतुर रहता है। ये जो हमने जो बना करके रखा है, यह चीज़ बहुत ऊर्जा देने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और, आप शांति की बात कर रहे थे, ये पहली लड़ाई थी युद्ध जिसको कहते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी ने शांति के साथ अहिंसा का प्रयोग करके लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों ने उसको माना भी। और महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरे और पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। महात्मा गांधी का जो योगदान है भारत की आज़ादी में, उसको कैसे याद करते हैं?
देखिए, 2-3 चीज़ें तो हम लोग को एकदम इस संदर्भ में याद रखनी चाहिए। वो महात्मा जी हुए, तब के अगर झारखंड कहें तो नीलांबर पीताम्बर हुए। इन सब ने मिलकर के महात्मा जी के खास करके संदर्भ में हम कहेंगे कि एक तो सबसे पहली बात, आपने हैप्पीनेस की बात कही, सबसे पहले खुद पर विश्वास जगाने की जो ज़रूरत थी तब इन लोगों ने वो चीज़ किया। वो कहा कि तुम एक लाठी के बल पे, तुम चुप रहकर, नहीं बोलेंगे कहकर, अपनी बात हम बार बार कहेंगे तुम मानो ना मानो कह के, या हम अपनी चीज़ों को 20 बार लिख करके हम कहेंगे और अंततः तुमको दुनिया सुनेगी और अंततः तुमको मानना होगा। वो क्या था? वो आत्मविश्वास का पावर था। वो सबके अंदर उन्होंने जगाया। वो घोरघट की लाठी एक के प्रतीक है। भागलपुर के बगल, भागलपुर और मुंगेर के बॉर्डर पर है वो, आज भी वहाँ पर वो लोग कार्यक्रम करते हैं। तो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने वो कहा कि ये विश्वास है, लाठी हमारी मजबूती, हमारा विश्वास है कि सहारा है हमारे हाथ में। दूसरा, हमको अपने ऊपर विश्वास है कि हम नहीं डिगेंगे चाहे जो भी हो। इस संदर्भ में महात्मा जी ने जो चीज़ जगह है उसका एक वानगी भर के लिए हम चर्चा यहाँ करना चाहेंगे कि चूँकि मैं भागलपुर में पोस्टेड हूँ लगातार, वहाँ से काफ़ी सुदूर 13 ज़िले में, मतलब पूर्व बिहार, कोसी के सभी ज़िलों में अखबार जाता है। तो एक बार हम सहरसा से सुपौल के रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ पसराहा एक जगह है बीच में, और वो चूँकि वो कोसी के चपेट में हमें से आने वाले गांव हैं, तो वहाँ वो टीन का वो घर, टीन का छज्जा और फूस की झोपड़ियाँ बनती हैं। तो मैं जा रहा था, देखा कि एक महिला और एक पुरुष वहाँ सोया हुआ है। वो सेट बगल में बना हुआ, सोया हुआ, कुछ नहीं, एक छोटा सा कागज पर लिखा हुआ। उधर से घंटे भर 2 घंटे में लौटा, देखा वो तब भी सोया हुआ है। तब थोड़ी जिज्ञासा हुई, पत्रकार मन रुका, हम लोग रुके वहाँ, तो देखा कि उस पर लिखा हुआ टूटे फूटे में कि मेरे घर पे कब्जा कर लिया है एक दबंग, हम तब तक नहीं खाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उस पर हमको नहीं दिलाया जाएगा। तब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी सोए हुए थे। वापसी में हमने देखा, हम लोग रुक गए, फिर वहाँ सभी अधिकारियों को बुलाया गया, आने कोई तैयार नहीं हुआ, वो उठने को तैयार नहीं हुआ, ना खाने को तैयार हुआ। खबर छपी प्रभात खबर में और बाकी सब। तो दूसरे दिन फिर जिज्ञासा में मैं वहाँ गया और वो तब तक सोया हुआ आदमी। फिर हम लोगों ने अधिकारियों को फ़ोन किया और उसकी आवाज़ तो पहुँची गई थी, सभी अधिकारी आए, और जो कल तक कह रहे थे कि ये ज़मीन का मामला, ये दीवानी और फौजदारी और 13 तरह का वो बता रहे थे कि ये जाएगा DCLR कोर्ट में और CO कोर्ट में और फलाना कोर्ट में, देन देर उन लोगों ने उसका डिसीजन किया और उसके घर को खाली करा के उसके हवाले किया। तो ये शक्ति जो बापू ने हमें दी कि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास भरो, तुम अपने अंदर, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखो। तो आज के काल में भी, तब तो वो था ही, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा असर। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आज भी अलग अलग तरीके हैं विकास की ओर बढ़ने के लिए। बाकी कोई रक्षा में जाके काम कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल कर कभी टोक्यो में हमारे यूथ ने कमाल कर दिया, बेटियों ने खास करके। तो ये सबका अलग अलग है। तो उसमें उन्होंने बताया कि तुम आत्मविश्वास के बल पर सच बोल के आगे बढ़ो, एक राह दिखाई। अब उस रास्ते पर आज चलने की ज़रूरत है बहुत ही मजबूती के साथ, इसलिए कि हम सबको बहुत ही कष्ट के बाद ये ऐसी चीज़ मिल गई है जिसमें जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे मिला होगा। तब अभी प्रदीप भाई ने कहा कि किस तरीके से वो अटैक, आपने भी कहा अटैक झेलते रहे, तो वो तरह तरह के अटैक थे। आज भी अगर हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसा अटैक तो हमारे पर है ही। कभी बाजारवाद का अटैक है, कभी बॉर्डर पर किसी तरह का तनाव है, कभी कोई ऐसी मानसिक अशांति फैलाई जा रही है, कभी सोशल मीडिया पर वार हो रहा है। तो ये लगा रहेगा। हम आज के तिथि में अगर बात करें तो कम से कम अपने देश में ये तो जरूर है कि हम सुकून के साथ हैं, हम अपने गर्व कर सकते हैं। और हालिया घटना अफगान को लेकर के कि हमें अपने देश छोड़कर जाने की, भागने की कभी नौबत नहीं आएगी, चाहे जो भी हो जाए। तो ये आत्मविश्वास, ये चीज और ये गर्व, ये भारत में हर भारतवासी को है। और इस गर्व को अगर उसको बचा कर रखना है, इस उत्साह को बचा कर रखना है, तो आने वाली पीढ़ी से लेकर वर्तमान में जो लोग हैं उनको बहुत ही मजबूती से जीना होगा। अपने अधिकार को नहीं,
अपने कर्तव्य को बहुत ही मजबूती से जीना होगा। हम जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस रोल में हम खड़े हैं, तो उस रोल को उतनी ही मजबूती से, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही सच्चाई के साथ, उतने दिल लगाकर, यानी अपने लिए जीना होगा। हमेशा आप अपने लिए जब भी कोई काम करेंगे तो वो फिर सबके लिए हो जाएगा और बहुत ही बेहतर होगा। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, तो ये साल कम से कम, चूँकि पूरी मीडिया और सब तंत्र लगा हुआ है हमें बताने के लिए, और बताना भी चाहिए, हमेशा बताना चाहिए कि अगर आपके अच्छाई है तो उसे बताना चाहिए, अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो उसे इंगित बहुत ही प्यार से करना चाहिए। ये भी भारत में होता है कि बहुत प्यार से इंगित किया जाता है कि सर आपके अंदर ही कमी है, थोड़ा दूर कर लीजिए। दूसरे देशों में ये स्थिति नहीं है उन्हें, और बिल्कुल सही है कि हम तो दूसरे देशों को बना रहे हैं। भारत ने विश्व को पहले भी बनाया, सुनने दिया। आज भी हमारे देश के यूथ दूसरे देशों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तभी उनकी पूछ है। जिस अमेरिका की बात करते हैं वो कहता है कि नहीं हम सब कुछ हैं, लेकिन वो यहाँ से शार्प लोगों को ले जाता है, दवाइयाँ मंगवाता है, सब कुछ करता है। जब वो कोरोना काल में हाथ फैलाते हैं लोग, जो सबसे डिफिकल्ट समय हुआ करता था, तो और हमारी आबादी भी इतनी ज़्यादा है, बावजूद इसके हम लोगों ने इसे किया। इस उत्साह को, इस गर्व को, इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से जीने की ज़रूरत है। और जब आज इसको बहुत ही मजबूती के साथ हम जिएंगे, अपने कर्म को करेंगे, तो जितने लोग, चाहे वो ज्ञात हों या अज्ञात हों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भागलपुर के तारकेश्वर जी के बात, तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। अगर जानकारी मिलती है, नहीं तो वो उनके घर तक वो टिके रह जाएंगे वो। तो ऐसे लोगों के बारे में हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे, उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया और इस पोजीशन पर ला के रखा हमें कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें कोई भय नहीं है, अपने देश के किसी भी खंड में जाके हम भयभीत नहीं हो सकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सफर कर सकते हैं, और हमें कभी कोई नहीं रोक सकता। ये अधिकार है, और हम कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ा रवि जी अधिकार है कि आप किसी से भी कोई भी सवाल पूछने को स्वतंत्र हैं, जो किसी अन्य देश में इस तरीके से नहीं है। तो हमें इस पर गर्व करते हुए बहुत ही अच्छा से आगे के लिए रास्ता तलाशना होगा, तभी शायद हम अमृत महोत्सव का जो संकल्प है, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, सर्वस्व त्याग दिया, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि तो होगी ही, हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत देकर जाएंगे। अच्छा, एक और बात आपने बहुत अच्छी चर्चा की कि हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं। बीते ज़माने में हम लोगों ने ही दुनिया को बताया है कि गणतंत्र क्या होता है, और आज हम लोग लोकतंत्र में हैं। प्रदीप जी, जो लोकतंत्र है भारत का, कितना मजबूत है और इसकी क्या खूबसूरती आपको आकर्षित करती है? लोकतंत्र देख लें, अभी चर्चा की जीवेश जी ने, तालिबान की चर्चा की, आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप अपने चारों तरफ घूम करके देख लीजिए, और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लोकतंत्र, हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। हम पूरी दुनिया को यह बताने की स्थिति में आज के समय में है कि जो लोकतंत्र हमने जिया है आज के समय में, जैसे गांधी जी की चर्चा हुई, गांधी जी जैसा लोकतांत्रिक व्यक्ति जिसने असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गांधी जी की लड़ाई जो है वो स्वतंत्रता के साथ साथ कई सारे सामाजिक सुधार के उन्होंने आंदोलन चलाए। और एक वैसे व्यक्ति होंगे जिनका कद जो 100 साल पहले रहा होगा, 75 साल पहले रहा होगा, उससे बहुत ऊंचा कद आज है, और आज के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उससे भी ऊंचा कद होगा। तो ऐसे व्यक्ति का कद जो लगातार ऊंचा हो रहा है, और सही कहा गया है कि आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि हार मांस का कोई ऐसा प्राणी इस धरती पर भी चलता होगा। ये वाकई रोमांचित करने वाला है कि जिस भारत भूमि पे हम चलते हैं, ये यहाँ गांधी जी के चरण परे होंगे। तो लोकतंत्र की जो बातचीत आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में देख लें, आप अभी जो वर्तमान स्थिति है, जिस कई सारी बातें जो है वो फैलाई जाती हैं देश के भीतर, देश के बाहर, और कई सारे मुद्दों को लेकर के, लेकिन आप तुलना कर लें, आप पाकिस्तान से तुलना कर लें, तालिबान से भी नहीं, आप पाकिस्तान से तुलना कर लें, और भी आसपास के जितने देश हैं वहाँ से तुलना कर लें, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अगर
भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो दुनिया को ये देखना चाहिए कि और हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जी, ये हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जिस तरीके से जीवेश जी ने कहा, बहुत शानदार ये उदाहरण है। और ऐसे पत्रकारीय जीवन में ऐसे कई सारे प्रकरण हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से गांधी जी ने दिया, वो अकेला एक व्यक्ति, एक सिंबल, और आप उस पर जुल्म नहीं कर सकते। कई बार किस तरीके की नौबत आई है कि कार्य करने के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोग जब आप पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, आम जनता आपके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल। हम उन्हीं की ताकत से काम करते हैं, उन्हीं की ताकत से उनकी बातों को उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात है, उसमें भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है। और कई बार इस तरीके की बातें सामने आती हैं, लेकिन आप उठा करके देख लें और मुल्कों में किस प्रकार से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, क्या वहाँ उस तरीके की बातें उठ रही हैं? भारत के भीतर कम से कम इस प्रकार का दबाव, और जहाँ इतनी बड़ी देश हो, इतना बड़ा देश, विविधता, 5400 से ज़्यादा जातियाँ, अलग अलग भौगोलिक माहौल, और सबसे बड़ी चीज़ इसको एक साथ संजो कर रखने की चीज़, तो भारत ने तो खुद को संजो कर रखा है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। चलिए, यही हमारे सौंदर्य पास हमारा, और सच में हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए, अपने देश पर, अपने अखंडता पर, अपने आप पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हमारे पास नहीं है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे भी इसको रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।